भारत का भौगोलिक परिचय, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भौतिक विभाजन, भारत की अपवाह तंत्र, मिट्टी, भारत की वनस्पति, भारत की मानसून जलवायु, भारत की जनगणना, भारत की जनजाति, भारत के खनिज और भारत के परिवहन। यही आपको 10 से 11 चैप्टर के लिए अति महत्वपूर्ण। इस क्रम में हम लोग ये 3 चैप्टर को साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के विशेष संदर्भ में भी हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। 5 चैप्टर अभी तक किया है, लेकिन ये चौथा चैप्टर बिहार का भौगोलिक परिचय और बिहार का भौगोलिक, हम लोग टोटल पॉइंट ऑफ व्यू से 24 चैप्टर पढ़ना है, आज का 12, और ताकि जलवायु सब तो थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी बिंदुओं को हम लोग को देखना है। जैसे हम भारत के स्तर में देखते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग बिहार के देखेंगे। बिहार के भौतिक विभाजन की कड़ी में, जैसे भारत का आपने पढ़ा कि भारत में है, पहाड़ है, बिहार की जो भौगोलिक संरचना है में तटीय हिस्सा है, ये कि तराई का हिस्सा है, कहीं विस्तार है, एक गंगा का मैदान है। मेन तो आपका गंगा का मैदान है, वेटलैंड ऑफ बिहार को कहते हैं, गंगा के मैदान को कहते हैं। बिहार का जो हम लोग विभाजन करेंगे, विभाजन को हम लोग 3 भागों में बांट कर देंगे। पालिक है, तराई प्रदेश पहला, वहां से क्वेश्चन कैसी बराबर देते हिस्सा, कल भी शायद हम थे। है सबसे इंपॉर्टेंट में गंगा का मैदान, तो हम लोग इस तरह से इस बिहार के भौतिक विभाजन को चाहेंगे। बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार का भौतिक विभाजन है, बिहार का पहले यही लिखेंगे। बिहार के भौतिक विभाजन के 3 भाग है। पहला है पालिक, पालिक एवं तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, हाँ जी। पहला क्या है, शिवालिक एवं तराई प्रदेश। दूसरा क्या है, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान क्या है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान ऑफ बिहार क्या है, दक्षिण का संकीर्ण पठारी, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र।
बिहार समुद्र तट से जुड़ा हुआ नहीं, कल बता भी रहा था मैं। सबसे निकटतम से जुड़ा हुआ राज्य कौन सा है बिहार की? पश्चिम बंगाल। हम लोग को यदि एक्सपोर्ट करना हुआ तो व्यापार में तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मेन पोर्ट क्या होगा? कलकत्ता। मेन पोर्ट क्या आएगा? कलकत्ता आएगा। का पारादीप नहीं आएगा, कलकत्ता से ही हमारा नेपाल भी जाता है, बिहार भी आएगा। हालांकि हम लोग एक ड्राई पोर्ट भी बना रहे हैं छपरा में, वो भी कभी ना कभी परीक्षा में देगा। यूपीएससी ऐसे भी जब क्वेश्चन कोई तथ्य बहुत बर्निंग हो जाता है, जब उस पर परिचर्चा बंद हो जाती है तब पूछते। बात पे भी ध्यान रखिए, बराबर कहते भी आप लोगों को, तो ध्यान में रखिएगा कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट सारण में बनेगा। कॉपी के ऊपर में लिख लो, बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह, बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह, शुष्क ड्राई पोर्ट बंदरगाह, बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह छपरा में बनाया जाए, छपरा में बनाया जाए, सारण छपरा। ठीक है, अब आइए बिहार के संदर्भ में देखें। बिहार में सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? शिवालिक। यदि आप बिहार का मैप आपके पास होगा, कल मैंने बताया भी था कि पार्ट ये हुआ, फिर ऐसे पार्ट को भी देखिए। ये जो क्षेत्र आपका है, ये जो आपका क्षेत्र है, ये क्या है? ये शिवालिक और तराई का क्षेत्र। बिहार का मैप थोड़ा आसान है, दो भागों में बांट करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, हाँ हाँ बोलिए ना, हाँ हाँ बोलिए। तो होगा क्या क्या बज रहा है? हम्म, हम्म। तो मैं बता रहा था कि पहला भाग क्या है? शिवालिक, तराई। ये शिवालिक और तराई। शिवालिक का विस्तार पश्चिमी चंपारण की, पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा, शिवालिक का विस्तार पश्चिमी सीमा के, पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा। और इस कड़ी में इसे कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस क्रम में इसे कई भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है सोमेश्वर श्रेणी। सबसे पहला क्या होगा? सोमेश्वर श्रेणी। कौन श्रेणी? सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, पर श्रेणी का, किसका? शिवालिक। पहला कौन सा है? सोमेश्वर श्रेणी का। शिवालिक जो है आपका 932 वर्ग किलोमीटर में फैला, ध्यान रखिए। सोमेश्वर श्रेणी उसके सबसे उत्तर में है। बिहार का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है? ठीक है ना, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है? नॉर्थ साउथ। ठीक है, सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? सोमेश्वर। सोमेश्वर को याद है क्या? सोमेश्वर वाले क्वेश्चन कई बार पूछा भी है और रिपीट भी होता है। हमेशा कहता भी हूँ कि इतिहास में सहजानंद, जगदीशपुर का कुंवर, चंपारण, कल पूछा। ठीक है कि नहीं? पता है ना?
तो हाँ ठीक है, चंपारण में अब तथ्य को गहराई तक जा सकते, लेकिन उस पार्ट्स को वो पूछेगा ही। ठीक है, हाल तो सफेद हो गया ना। और मैं पहले विद्यार्थी के स्तर पर और सालों से आर्थिक स्तर पर नजर रखते, कहाँ तक जा सकता है, कितना उड़ सकता है, तो ध्यान में रख फॉलो अप करता है वो आगे बढ़ता ही है। नहीं फॉलो अप करेगा तो ठीक है, आप मौका नहीं दीजिए। पढ़ रहे हैं तो पूरे चट्टानी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पढ़िए, दम दम मार करके, जैसे भी हो, कष्ट करके हो, संघर्ष करके हो, जैसे भी हो, ऐसे भी विद्यार्थी को संघर्ष करना चाहिए, कष्ट करना। इसी बात का स्पष्ट है। घर के बच्चों को भी कहते हैं तकलीफ लो, तकलीफ लोगे तभी सीखोगे भी। जब हर चीज में सुविधा खोजने लगोगे कि पापा चाचू नहीं है, इसी नहीं है, तो फिर क्या होगी समस्या भविष्य में। कष्ट तो लाइन नहीं है तो थोड़ा सा पसीना, कष्ट करो, तो कष्ट करोगे, विद्यार्थी को तो कष्ट करना ही चाहिए, ठीक नहीं, कभी खाने की भी दिक्कत रहना, समझा, तभी वो समझेगा उस चीज। बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु यह है कि सोमेश्वर की श्रेणी सबसे उत्तर में है। उत्तर में क्या है? कल देखते भी हो कमीशन में बहुत नीचे के क्लास के बच्चे हैं, वो अच्छे स्थिति में आ जाते। बहुत अपर क्लास में जिसको कोई कष्ट नहीं हो रहा है, वो अच्छी स्थिति में नहीं आ पाता। जब तक वो संघर्ष नहीं करता है तब तक आगे बढ़ भी नहीं सकता। बात को ध्यान में रखिए। रजाई फटा हुआ है तो ऐसा नहीं कि पिताजी को कह रहा है कि पिताजी कर्ज लेकर जमीन पे, फटा हुआ उसी में पता लगेगा ना, तब समझ, ठीक नहीं, तब ना पढ़ोगे, दिन में पढ़ोगे, रात में पढ़ोगे, दर्द का एहसास रहे, तब जाके पास करो। ऐसा नहीं विद्यार्थी जी हमको घूर रहे हैं, जाते हैं कि आपका हम सर पार करके, ठीक है कि नहीं। तो फैशन वाला भी रजाई पैंट टी शर्ट उस फैशन वाला है, आप लोग में पहनते भी हैं, लड़का लड़की भी आजकल पहनता है। सबका तो हम आंखों को भी दिखाते हैं, अब बुरा लगता है, इकट्ठा चला हुआ है नहीं। धन वस्त्र, अरे अस्तर का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एगो फटा हुआ यहाँ से फटा हुआ। आजकल फैशन है, गरीबी नहीं है, गरीबी का परिणाम नहीं है, फैशन का परिणाम है कि नहीं। हाँ, कल हम उल्टा पहन के आए थे, मैंने उसको फैशन का नाम दिया, मैं जाना नहीं चाहता था घर पे, ठीक है कि नहीं। और ये लोग ये सोच रही थी कि सर बेवकूफ है, ये नहीं समझा कि मास्टर साहब बेवकूफ बना के चल दिए। और क्या स्टाइल में हाथ मिलाकर एकदम हिलाते हुए ओके गुड डे जय भारत जय हिंद करते हुए, देखो एक नहीं तो समझी, मास्टर है ना जी, किसी परिस्थिति में हम करेज क्यों होंगे, यही ना स्मार्टनेस। सिचुएशन मेरे विपरीत है, लेकिन मैंने उसको फ्रांस के फिल्म महोत्सव से जोड़ दिया। चलिए ठीक है, अब अपने बेवकूफी पे आप लोग हंस रहे हैं कि मेरे चालाकी पे, वो तो आप ही लोग जानिएगा, ठीक है कि नहीं। याद है ना का घटना, हमको कहती है कि कागज बढ़ा दी, कर लीजिए उल्टा पहने, तो हम जाते डेरा, हमको बुर्बक बुझ दी हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग फंस गई ना इसमें, वो नहीं है, यही फैशन आजकल चल रहा है। ठीक है, तो सोमेश्वर की श्रेणी सबसे उत्तर में है, दूसरा पॉइंट। क्या बिहार और नेपाल की सीमा पर है, या बिहार और नेपाल की सीमा पर है,
एवं कई दर्रे नदियों के बहाव से बने। कैसे? कैसे? स्वर स्वर दिखना टोड़ी, दिखना टोड़ी, दिखना टोड़ी, दिखना टोड़ी और मरबात, मरबात तो क्या है? दर्रा है, लेकिन ये दर्रा बर्फ का नहीं बना है, नदियों के बहाव से बना है। सामान्यतः दर्रा जो आप पढ़ रहे थे अभी, नहीं, सिपकिला, जोजिला, नाथुला, ढेर सारे दर्रा मैंने कल पढ़ाया भी था और आज मैंने कहीं से पूछा भी है, नहीं। लेकिन वो दर्रा किससे बनता है? बर्फ का बनता है। लेकिन यहाँ जो दर्रा बना, पर्वत, भिखना टोड़ी, सुमेश्वर, ये सब नदियों के बहाव से बनने वाले सकरी गली। दर्रा क्या है? सकरी गली। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से इन चीजों को जानिएगा। सुमेश्वर की श्रेणी कई बार पूछा हुआ है, फिर लगा लो, सुमेश्वर को भूलना नहीं। दूसरा है रामनगर दून। रामनगर दून है नहीं, कालिक कई वर्गों में विभाजित। पहला वर्ग क्या हुआ? दूसरा वर्ग क्या हुआ? रामनगर दून। छोटे छोटे पहाड़ियों का क्रम है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे पहाड़ियों का क्रम है। ईश्वर के दक्षिण में है, छोटे छोटे पहाड़ियों का क्रम है। तो ईश्वर के दक्षिण में है, दक्षिण में है। संतपुरा के निकट की अधिकतम ऊंचाई है 40 मीटर। संतपुरा के निकट की अधिकतम ऊंचाई है, निकट उसकी अधिकतम ऊंचाई। रट्टा मारना। सबसे दक्षिण की श्रेणी भी कौन? रामनगर दून। तीसरा है सोमेश्वर, है शिवालिक का, वो कहते हैं हरा घाटी, हरहा घाटी, हरहा घाटी या दून घाटी, हरहा घाटी या दून घाटी। हर लिखो ना, हर हा, हर हा और दून या दून घाटी, दून घाटी। ठीक है, यह जो क्षेत्र है यह मध्य जलोढ़ मैदान का भाग है। यह मध्य जलोढ़ मैदान का भाग, मध्य जलोढ़ मैदान का भाग। और समझते हैं जलोढ़ मैदान किससे बनता है? नदियों के अवसाद से बनता है, विशेषकर खादर। कल पढ़ाए भी थे, ताकि अभी मिट्टी नहीं पढ़ाए हैं, अगले सत्र में मिट्टी पढ़ाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी के पांगर है, जो सबसे पुरानी मिट्टी होगी पांगर होगा, और नहीं होगी तो जलोढ़ खादर के रूप में जाना जाता है। खादर ज्यादा उपजाऊ होती है। हर वर्ष या जब भी बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो उससे निर्मित होता है। आ जाएंगे, यही 3 रूपों में शिवालिक और तराई का प्रदेश है। पहला सोमेश्वर, दूसरा रामनगर दून, और तीसरा हरहा घाटी। ठीक है, हरहा घाटी या दून घाटी। इस तीनों को याद करके रखिएगा। जैसे जो कहेंगे कि प्रश्न, मैंने कहा भी है कि आप लोग के हाथ में पिछले वर्ष के प्रश्न, क्वेश्चन बैंक, एक एटलस, सब कम से कम जब तक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो देखिए थोड़ा, है कि नहीं? को तो समझ जाते हैं, लिख भी लेते हैं, कुछ याद भी हो, लेकिन और व्यापकता से जानने के थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होता है। और अभी समय है, इसीलिए उत्तेजित भी कर। सी तो कम में है।
कल मैंने कहा भी कि बैंक में पीएससी का है, एक सब्जेक्ट वाइज है, एक सब्जेक्ट वाइज भी कोई घटना चक्र की। सबसे अच्छा इसलिए है कि 5-6 आयोग के परीक्षा को कर लेता है, तो आपके लिए चैप्टर में और चैप्टर पे आधारित है। तब जब पढ़ के जाते हैं तो फिर आप चैप्टर बनाइए, ठीक नहीं, जानने और आपको अपने ही पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, अच्छा रहेगा और होता ही है, होता ही है, ठीक नहीं। अब आइए, अब हम लोग शिवालिक देख लिए। दूसरा भाग क्या था? ये शिवालिक के 3 भाग हो गए, शिवालिक के भाग हो गए। कौन से 3 भाग हैं? सोमेश्वर, रामनगर और हरहा। हरहा या जलोढ़ क्षेत्र भी है, के विषय में थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए, खत्म। देखा सोमेश्वर किस का विस्तार है, बिंद का, पाली का देगा तो आप। अब आइए गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 95% हिस्सा है, 95% हिस्सा है, 95% हिस्सा है 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 45,000 वर्ग किलोमीटर, 45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये भी कई भागों में बांटते हैं, जैसे भी कई भागों में बांटते हैं। पहला है उत्तर गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान में जो नदी सब आती है, कौन कौन सी नदी आती है? गंडक, घाघरा, बागमती, कोसी, इन सब के अवसाद का जमाव है। हम लोग किस गंगा की घाटी में आते हैं? उत्तरी में आते हैं। तो किस में आते हैं? उत्तरी में आते हैं। तो देखेंगे इसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, घाघरा, बागमती, बागमती, महानंदा, महानंदा के नदियों के जमाव से, के नदियों के जमाव से, आदि के नदियों के जमाव से। और ऐसे भी ये सारी नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ये जितनी नदी आपने पढ़ा है अभी, सब किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। ध्यान रखिए, का विस्तार कहाँ से है? सहरसा से लेकर दरभंगा तक, सब जो उत्तर बिहार का जितना भी है। ऐसे भी याद रखो कि हम लोग किस में आते हैं? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, कौल, मनी, ये सब किस में आता है? सब उत्तर बिहार में आता है। तो एक लाइन केवल लिख देना, का विस्तार चंपारण से लेकर भागलपुर तक, चंपारण से लेकर भागलपुर तक, सब इसी में आ जाएगा। सहरसा, पूर्णिया, बनी, चंपारण से लेकर, वही मैप देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। नहीं, ये जो पार्ट्स है, ये इलाका जो है, ये क्या है? ये कंप्लीट आपका उत्तर बिहार का इलाका। इसमें चंपारण, मुजफ्फरपुर से लेकर
दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर सब किस में आ जाएगा? सब इसमें है कि नहीं? ध्यान रखा कीजिए। और मैंने कहा भी है, कल एक तथ्य मैं बढ़ा रहा था कि बिहार की राजधानी पटना 9 जिलों से जुड़ा हुआ है। पूछने के लिए कुछ भी, पटना इसलिए पूछा कि पटना राजधानी है। राजधानी के इर्द गिर्द कितने जिले हैं वो पूछ सकता है, लेकिन पूछने के लिए किसी दिन किसी साल पूछ सकता है। कि आज की तारीख में कुछ अल्ट्रा फैक्ट भी आपको आते हैं। एक दो अल्ट्रा फैक्ट आता ही है, हर परीक्षा में आएगा। कौन गांव से निकला, कौन नदी, कौन गांव से निकलेगा सुवर्ण रेखा, ये क्या हो गया? ये माइक्रो फैक्ट। इस गांव से निकला, ये माइक्रो फैक्ट, और इसके पीछे भागना भी नहीं चाहिए। ऐसे में एलिमिनेशन प्रोसेस ऑब्जेक्टिव को बनाते समय जब आपके पास नॉलेज रहता है और मैप क्लियर रहता है तो एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत काम देता है। ठीक है कि नहीं? और उस आधार पे आप उसको बड़े मज़े में बना सकते हैं। जैसे अभी पता है उत्तर बिहार एलिमिनेशन प्रोसेस पता है, तो आपको पता भी नहीं है कि मूड किस में है तो एलिमिनेशन में बना दीजिएगा। उत्तर बिहार को जब जानते रहिएगा कि उत्तर बिहार में मधेपुर से लेकर और मुजफ्फरपुर से लेकर और दरभंगा से लेकर सब है, तो आपका कैमूर किस में आ जाएगा? दक्षिण बिहार में आ जाएगा। यही ना एलिमिनेशन प्रोसेस। आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी आप एक जगह क्लियर है तो दूसरी जगह से बना दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। चंपारण से लेकर भागलपुर तक दूसरा भाग आइए, मतलब इसी गंगा का मैदान में। गंगा के मैदान में आता है कुछ भावर क्षेत्र भी है। देखेंगे भावर क्षेत्र गंगा के मैदान में। गंगा के मैदान में भावर क्षेत्र है, जैसे भावर क्षेत्र, तराई, तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र। जो तराई का क्षेत्र है क्या है? पारन का जो कुछ क्षेत्र है वो क्या है? भावर क्षेत्र। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंकर, थोड़ा सा क्या मिलेगा? बालू मिलेगा। इस क्षेत्र में कंकर और बालू, कंकर और बालू ही दिखाई देते हैं, ही दिखाई देते हैं। कंकर और बालू भी दिखाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया। उत्तर बिहार, उत्तर बिहार का जो पारग्रस्त क्षेत्र होता है जहाँ पानी का जमा होता है, हालांकि छूटा क्या, पढ़ा तो दिए, तो हम लोग दियारा क्षेत्र कहते, गल्ला टाल क्षेत्र कहते, एक चौड़ क्षेत्र कहते। जल जमाव के जो क्षेत्र होते हैं उसको चौड़, छाजन, नहीं दियारा, परवल की खेती होती है। ठीक है? या नदियों के किनारे भी हम लोग कुछ करते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी। ठीक है? वो सब का हम लोग स्टॉप नहीं करते, उसको जायद फसल। कौन सी फसल कहते हैं? ठीक है, जो मौसम है वो कैसी मौसम है? रबी की। नवंबर में किसी खेत को बोएंगे, फसल को बोएंगे और फरवरी मार्च में काटेंगे। नवंबर दिसंबर सावंता बोते हैं और फरवरी मार्च में काटते हैं, तो रबी फसल है। तो उसी के अनुरूप मौसम अब नहीं गिरेगा, गेहूँ को हानि होगी। टेम्परेचर गिरना चाहिए, ठीक है कि नहीं? और फिर जब पकने की अवस्था हो तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए 10 से 25 डिग्री। तो उसको जब भारतीय कृषि जब पढ़ाएंगे, भारतीय कृषि जब पढ़ाएंगे सब बातों की जानकारी देंगे, ध्यान रखिएगा। परीक्षा के दृष्टि से ये सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो नज़र रखना। आगे लिखिए। अच्छा लग रहा है? सर्व करके तार उड़। चलिए ठीक है। आप उसके जीवन में हस्तक्षेप कीजिएगा तो क्या आपके जीवन में हस्तक्षेप करेगा? आप उसके जीवन में क्या करके ऐसो क्या कहते हैं, पिकनिक बनाइए और रिसोर्ट, तो क्या हमारे एरिया में घुस करके कहा कि आ जाओ, हमारे एरिया में रहेंगे। जहाँ थे हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, तराई क्षेत्र में। ठीक है? तराई क्षेत्र समझ में आ गई ना? दियारा चौर को समझ गए? तो रखना है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट।
गंगा के मैदान का तीसरा भाग। तराई हो गया ना, तराई ऐसे भी जो होगा वो थोड़ा सा कम उपजाऊ होगा, ऐसे विकल्प पढ़े भी हैं। दूसरा पार्ट से बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र बिहार का जो बांगर क्षेत्र है वो दक्षिण क्षेत्र है। दक्षिण का क्षेत्र बांगर क्षेत्र, बांगर का मतलब ही है बाढ़ कम आता है। दक्षिण का जो बेल्ट होगा और पश्चिम का, उत्तर पश्चिम का, दक्षिण और उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र होगा बांगर हो। बांगर का मतलब तो जानते ही है ना, क्या जानते हैं? पुराने जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहते। पुराने जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को कल पढ़े ही थे। अब तीसरा लिखो, आदर क्षेत्र, आदर क्षेत्र, आदर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, हाँ चौर छाजन गोखूर सब रहता है। बस नहीं लिखो। आदर क्षेत्र कैसा होगा? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। जो जल जमाव वाले क्षेत्र होंगे, ठीक है, वो सब छाजन से लेकर गोखुर झील वगैरह सब किस में पाए जाएगा? सब इसी में पाए जाएंगे। और आगे चलकर जब नदियों में हम लोग जाएंगे के विषय में बताएंगे भी, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप इन संदर्भों को जानकारी रखिए कि हमारा गंगा का मैदान क्या है। गंगा का मैदान हमारा हॉटलैंड है। गंगा का मैदान का ढाल लिख लीजिएगा। गंगा का मैदान का ढाल एक समान और धीमी है, एक समान और धीमी है, 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। टिक लगा दीजिए। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं है, साल पूछेगा। इम्तियाज अहमद में बहुत ही प्रमुखता में लिखा हुआ है, गंगा का मैदान की ढाल धीमी और एक समान होती है। कितना होता है? तो 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। गंगा के विषय में एक बात और ध्यान रखिएगा, गंगा भारत के 12 जिलों से होकर गुजरती है। जो 12 जिलों से होकर गुजरती है, 12 जिला जैविक खेती नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जैविक खेती को भी हम बढ़ावा देते हैं। हालांकि बिहार में अब लगभग 38 जिला में हमने जैविक खेती के मॉडल को अपनाया है, लेकिन जो नमामि गंगे के तहत है वो 12 जिला ही है। और परंपरागत कृषि विकास योजना चलती है, के तहत चलता है। टेस्ट आपका पार्ट से शुरू किया गया है, अभी निश्चित किया गया है, और उसके बाद फिर आवंटन होगी। आवंटन के बाद फिर जैविक खेती शुरू होगा। दक्षिणा वगैरह में भी जैविक खेती का जो एरिया, जो ब्लॉक चुना गया वो जाले का ब्लॉक, अड़ोस पड़ोस पेपर वगैरह में आता भी रहता है। पेपर में भी ऐसे न्यूज़ को जरूर देखिए जो डेवलपमेंट न्यूज़ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, कोई श्रमिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं? तो उन सब न्यूज़ को देखने से भी आपकी IQ डेवलप होगी। कभी आप देखते होंगे कि श्रम अधीक्षक ने छापा मारा, होटल से बाल मजदूर, है कि नहीं? उसमें बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं। को थोड़ा कौन सा एक्ट लगाया गया, कौन सी धारा लगाई गई, उन सबको देखिएगा, समझिएगा, तो ऐसे ही सीख लीजिएगा, है कि नहीं? तो उन सब चीज़ों पर थोड़ा सा नज़र रखा कि कोई कोई स्कूल कॉलेज में सेमिनार होता है, यूनिवर्सिटी में सेमिनार होता है, सेमिनार का विषय होता है, ठीक है कि नहीं? विषय पर कौन से चिंतक ने क्या कहा, अरे कुछ तो बात तो का अच्छा ही होगा। जो भी विशेषज्ञ रहेंगे वो अच्छा ही बातें बोलेंगे, ठीक है कि नहीं? नेता की तरह तो कहेंगे नहीं कि एकदम एक मजबूत कानून और नीति की। मजबूत क्या तक ही बोल। गरीबी उन्मूलन के लिए मजबूत नीति क्या है? आज मैंने पूर्व कृषि मंत्री की, ग्रामीण विकास मंत्री का बयान देखा कि बिहार से गरीबी को हटाना है। 93 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है, यदि हटाना है तो मजबूत नीति क्या? तो आप मॉडल दीजिए ना कि गरीबी कैसे हटे, 93 लाख परिवार गरीबी रेखा के कैसे ऊपर आवे। वो मॉडल क्या हो सकता है? वो मॉडल हो सकता है एजुकेशन, वो मॉडल हो सकता है आर्थिक विकास दर, वो मॉडल हो सकता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो मॉडल हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
वो मॉडल हो सकता है कि सरकार की जितनी कल्याणकारी योजना है 100% क्रियान्वयन। वो मॉडल हो सकता है ग्रामीण स्तर पर उसका सर्वे भी सही रूप से हो कि कौन बीपीएल के नीचे है, कौन बीपीएल के ऊपर है। तो ये सब माध्यम से हम गरीबी को क्या कर सकते हैं। तो हमारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मॉडल में जो बिहार सबसे पिछड़ा है, सबसे अधिक गरीब है, तो उसको हम आगे ला सकते, ठीक है कि नहीं। तो इन सब चीजों पे ऐसे भी समझिए कि एक गरीब परिवार गरीबी रेखा से कैसे ऊपर उठे। पहला चीज उसका यही है एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। कहा भी जाता, पहले कहा भी जाता था कि सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचा दीजिए, गांव का विकास है, लोगों का विकास है। क्योंकि जैसे ही शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य 300 पहुंचेगा तो अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। शिक्षा पहुंचेगा, आपके पास शिक्षा पहुंचा तो अब आप कोई आपको बीपीएल के नीचे रख नहीं सकता है। आप कहीं ना कहीं से 20-50 1 लाख रुपया कमाइए लीजिएगा, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो कि सीडीओ के माध्यम, ठीक है कि नहीं। स्वास्थ्य रहेगा तो, सड़क रहेगा तो, कम्युनिकेशन रहेगा तो, ऐसे भी वो शहर से जब जुड़ जाएगा, शहर बड़े शहर से जुड़ेगा, डेवलपमेंट होगा ही मूल बिंदु पे। हालांकि आजकल बहुआयामी गरीबी सूचकांक में टाइल्स भी आता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिजली भी आता है कि नहीं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के डायमेंशन अब कई रूपों में, अलग अलग रूप। अब तो मातृ मृत्यु दर में कमी है, मृत्यु दर में कमी है, वो भी बहुआयामी गरीबी सूचकांक का मानक में। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। फिलहाल तो अभी हम इकोनॉमिक्स की कक्षा में नहीं है, अभी हम लोग किस कक्षा में हैं, हम लोग अभी ज्योग्राफी की कक्षा में। और ज्योग्राफी की कक्षा में हम लोग देख रहे हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान में मैंने कहा कि गंगा का मैदान का ढाल धीमी और समतल है, 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, जिसको ध्यान में करके रख लें। 12 जिला बिहार में गंगा के किनारे है, जहाँ जैविक खेती योजना चल रही है। हालांकि जैविक खेती योजना, एक जिला एक ऐसा है जहाँ गंगा नहीं है लेकिन फिर भी चल रही है, वो है नालंदा। तो अब 13 जिला में चल रही है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसा विकल्प वैसा काम कीजिए। लिखे गंगा, बिहार में गंगा कल लिखाए भी थे शायद, हम लिख ही लिए हैं, 445 किलोमीटर है। लिखेंगे बिहार में गंगा 445 किलोमीटर है, 12 जिलों, 12 जिले में, और 12 जिले में है। कितने है, 12 जिले में, 12 जिले में। पटना, पटना सबसे लंबी गंगा है, गंगा की लंबाई सबसे अधिक पटना में है। नेक्स्ट, बाद आ जाइए, का भाग है, का भाग है दक्षिण का संकीर्ण पठार क्षेत्र, पठार क्षेत्र। जब बिहार का सबसे पुराना खंड है, जब बिहार का सबसे पुराना भूखंड है, पुराना भूखंड, भूखंड नहीं, सबसे पुराना भूखंड है, तो कहां से कहां से कहां तक है, तो कैमूर से बांका तक, शेर और बांका इसी में, शेर का पहाड़ी, बांका में भी पहाड़ी है। बांका में एक राजकीय महोत्सव लगता है, उसका नाम है, अच्छा याद आएगा तो कह देंगे, पौंसी का मेला, पौंसी। और तो जैसे अभी सोनपुर महोत्सव लगा हुआ है, कहाँ, वैशाली में, और महोत्सव मुगल काल से लगा हुआ है कि नहीं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी महोत्सव का इतिहास जो है 700-800 साल, औरंगजेब के समय में भी 1850 के बाद
सोनपुर में मेला लगने लगा ब्रिटिश काल में। खुद समझ सकते हो कि कितना पुराना इसका इतिहास है। बिंदु पे आ जाइए। पहले का जो महत्व था पूरा जानवर का व्यापार के, लेकिन नहीं, हरिहर नाथ का मंदिर है, वहां से इसकी का मेला लगता है एक राजस्थान में का मेला, ताकि पशु मेला नागौर का मेला भी है, जहाँ नागौर वह जगह है जहाँ सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति के आलोक में 2 अक्टूबर 1962 को किए गए थे। नागौर बड़ा ऐतिहासिक, खैर फिलहाल अभी वहाँ नहीं है, उस समय केंद्रीय मंत्री थे बलवंत राय मेहता जी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। पहला नेहरू को कन्विंस किया कि नागौर सबसे अच्छा रहेगा। देखो कि नागौर अच्छा रहा भी, और के नागौर क्या राजस्थान में पंचायती राज ज़्यादा बेहतर ढंग से काम, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन उस तरह से जो डेवलपमेंट होना चाहिए पंचायती राज के माध्यम से केरल में बहुत अच्छा काम कर। अब विशेषकर क्या पंचायती राज तो ग्रामीण विकास के लिए है। एक दिन आपको बताया भी, केरल में मुखिया को पता है कि मेरे पंचायत में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे, और हर साल वो अपने संसाधन के अनुसार 50 परिवार को वो गरीबी रेखा से, और तब लास्ट में घोषित कर देता है कि जो हंगर। तो ये मॉडल पे वो काम करते। डेवलप्ड स्टेट क्यों नहीं रहे? हम लोग क्या क्या है, इसको गरीबी से इसलिए नहीं उठाएंगे कि वोट नहीं दी, ठीक है कि नहीं? हम लोग के यहाँ का कॉन्सेप्ट ही अलग है, और स्वाभाविक है कि इसका परिणाम उस पर भी होता है। चारों तरफ गरीबी रहेगी तो उसका, तुम अमीर रहोगे तो कैसे तुम सुखी रह पाओ? तुम भी कहीं ना कहीं उससे, उसकी जो प्रतिक्रिया है उससे तुम प्रभावित हो, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए हम लोग। तैमूर से लेकर अक्का तक फैला हुआ सबसे प्राचीन भूखंड है। दूसरा, इसे 2 भागों में बांटकर देखते हैं, इसे 2 भागों में बांटकर देखते हैं। पहला, तैमूर का पठार। का पठार, का पठार मतलब पोतास वगैरह है, वो किस में आ जाएगा? तैमूर में आ जाएगा। जब रॉ मटेरियल से आपका सासाराम का मकबरा, जो शेरशाह का मकबरा है बना हुआ है, जो ध्यान रखिएगा इतिहास के बिंदु पे, अफगान शैली का, इंडियन अफगान शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना जल के बीच में सासाराम का शेरशाह का मकबरा। इतिहास में पढ़ाए भी हैं, किए हैं, तो उसके के दिनों में भी कई लोग तो कई कई बार किए हुए हैं, ध्यान रखा कीजिए। तैमूर का पठार हो गया। दूसरा लिखेंगे, तैमूर के बाद खड़गपुर पहाड़ी। खड़गपुर पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, बांका और जमुई का क्षेत्र, बांका और जमुई का क्षेत्र, और जमुई का क्षेत्र, और जमुई का क्षेत्र, बांका और जमुई का क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, खड़गपुर की पहाड़ी से। खड़गपुर की पहाड़ी से जुड़ा हुआ है। खड़गपुर की पहाड़ी से कौन सा क्षेत्र? बस। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बिहार की भौतिक विभाजन भी क्या हो गई। और बिहार में समुद्र तो है नहीं, द्वीप तो है नहीं, न नदी द्वीप है। कि बता पूछा भी था मैंने कि कल एक तथ्य पढ़ाया था, ब्रह्मपुत्र के मैदान में 2 तरह की भौगोलिक आकृति होती, विशिष्टता है तो बहुत सारी, तो उस विशिष्टता के कारण उसको याद रखते हैं। जैसे नदी द्वीप, माजुली नहीं, माजुली अब डिस्ट्रिक्ट भी हो गया है। और दूसरा बालू रोधिका, इस दोनों को ध्यान, जैसे बरखान, बालू का टिब्बा, ये सब कहाँ होगा? ये सब होगा बड़ोस्थल के क्षेत्र में होगा, ठीक है कि नहीं? तो जैसे कयाल, कयाल कहाँ होगा? समुद्र के क्षेत्र में होगा।
उन्ना मादा कयाल में नेहरू ट्रॉफी होती है, रहते ना पहला दिन ज्योग्राफी जब पढ़ाए थे तो उन चीजों को ध्यान में रखो। और का छाजन, गल्ला, क्यारा, ये सब कहाँ होगा? मैदानी क्षेत्र में, जहाँ जल जमाव की स्थिति रहती है, बाढ़ आती है, वहां पे इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। आप हिमालय में जाएंगे तो गौर्ज कहाँ मिलेगा? गौर्ज गाढ़ी घाटी कहाँ मिलेगी? पर्वत में मिलेगी। कभी कभी ये भी पूछ सकता है, 4 भौगोलिक आकृति दे देगा, क्वेश्चन बनाइएगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है कि नहीं? 4 भौगोलिक आकृति दे देगा और वो 4 भौगोलिक आकृति में दे देगा कि कौन सी आकृति का संबंध हिमालय पर्वत से, या आप जब हिमालय से गुजरिएगा तो किस किस भौगोलिक आकृति से आपका सामना हो, ठीक है कि नहीं? दे देगा इस तरह से 4 भौगोलिक आकृति, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जो मन में आएगा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से चारों नहीं, या इनमें से कोई नहीं, जो रहेगा मार दीजिएगा। कोई जो ही नहीं है कि क्वेश्चन स्टूडियो टाइप ही रहे, क्योंकि बीपीएससी बदल रहा है, और बीपीएससी जो बदल रहा है तो स्वाभाविक है कि आपको उससे पहले बदलना है। तथ्य के स्तर पे नहीं बदलेगा, लेकिन क्वेश्चन के मॉडल के आधार पर आपको यह अपेक्षा रखेगा कि हमारा विद्यार्थी थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड, रटने वाला समय गया। वो क्वेश्चन भी आपके लिए वो क्वेश्चन बड़ा डिसिसिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है। आप हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि मारे कि नहीं मारे, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गलती क्यों होगी? ठीक है कि नहीं? तो इन सब चीजों पे ज्योग्राफी में तो कुछ कंसेप्ट बेसिस पे रहता ही है। हालांकि अब तो सभी क्षेत्रों में है, इतिहास वगैरह को छोड़ दो, इतिहास में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है। फैक्ट रटा हुआ है तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं रटा हुआ है तब तो दिक्कत होगी। इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखे करके रखे देखो। पर भी इकोनॉमिक्स में, सब इकोनॉमिक्स का पीटी से मेंस तक सारा चीज पढ़ाई हुई। एक भी ऐसा क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक्स में हम नहीं पढ़ाए हुए हो, ठीक है कि नहीं? लेकिन समझने की चीज है ना, कि आप उन चीजों को पहले समझिएगा तब ना बनाइएगा। आप रटते हैं ऐसा, तो रटिएगा तो क्या होगा? आप उसको समझ के पढ़िए, समझ के पढ़िएगा। कोई योजना पढ़ते हैं, योजना को भी समझ के पढ़िए। कल मैंने बताया था ना कि किसी पेपर में प्रभात खबर में आया, बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते कदम। अभी इन्वेस्टर समिट कर रहा है 12-13 को शायद ज्ञान भवन में। नजर रखिए कि बिहार सरकार ने क्या क्या सुविधाएं देने का नीति है उसको बनाया है। वही सब चीजें का, सब चीजों को जानना है, समझना, ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए। पुस्टर फैक्ट खत्म हो गया ना? होने के बाद क्या पढ़ते हैं? पुस्टर फैक्ट पढ़ते हैं। पहला, उत्तर बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से संबंधित है। चतुर्थ कल्प से संबंधित, कल्प आए थे ना, युग, कल। बिहार का जलोढ़ का मैदान, बिहार का जलोढ़ का मैदान बिहार का जलोढ़ का मैदान, बिहार के जलोढ़ का मैदान सबसे नवीनतम, नवीनतम संरचना है। नवीनतम संरचना है, नवीनतम संरचना है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया और बरेल की पहाड़ी, और बरेल की पहाड़ी, बरेल की पहाड़ी मेघालय में, मेघालय में है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है।
अजंता की पहाड़ी भारत के एकमात्र राज्य तक सीमित है और राज्य का क्या नाम है? महाराष्ट्र। अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी भारत के एकमात्र राज्य महाराष्ट्र तक सीमित है, महाराष्ट्र तक सीमित है। नीलगिरी की पहाड़ी चाय के लिए, नीलगिरी की पहाड़ी चाय के लिए और बाबूदान की पहाड़ी कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। बाबूदान की पहाड़ी कॉफी के लिए प्रसिद्ध, कॉफी के लिए प्रसिद्ध, कॉफी के लिए। महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर ब्रैकेट में लिख देंगे। हरिश्चंद्र की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। देंगे नहीं, काले की पहाड़ी में अमरकंटक है, काले की पहाड़ी में अमरकंटक है। तो नदी का स्रोत नर्मदा, और नर्मदा और सोन का स्रोत है, नर्मदा और सोन का स्रोत है। ध्यान में रखिएगा। जैसे क्या है, सर्व की आवश्यक आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे किस रूप में याद रखिए। सभी छोटे बड़े तथ्यों को अलग अलग रूपों में कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ कर लिया गया। आज आपका विभाजन, भौतिक विभाजन भारत और बिहार के संदर्भ में पूरा हुआ। 10 मिनट का ब्रेक देंगे। 4:10 पे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया और ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, आज अपवाद तंत्र की समाप्ति हम करेंगे। और बड़ा अध्याय है अपवाद तंत्र, तो देखते हैं कि 7 बजे तक कहाँ तक हो सकता है। 10 मिनट का आपको हम ब्रेक देते हैं।